हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित, क्लास 11 पीसीएम का स्टूडेंट, सेंट फ्रांसिस स्कूल। मुझे बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे मैथ्स में एक काफ़ी अच्छे नंबर आए, फुल मार्क्स आए हैं। और मेरी जब 9th क्लास में मैथ्स की परफॉर्मेंस बहुत पीक थी, मुझे मैथ्स का नाम सुनते ही डर लगता था। पर उसके बाद मुझे सजेशन मिले और कोचिंग ज्वाइन करने का मौका मिला, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की। पहले मुझे मतलब मैथ्स में हर क्वेश्चन में सपोर्ट लेना पड़ता, जिसको और हर क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता था। फिर धीरे धीरे मेरे अंदर चेंज आया। इसका क्रेडिट मैं तो अपने टीचर सर अमरनाथ तिवारी को देना चाहूँगा, जो शिखर एकेडमी के टीचर। चलिए देखिए, जब ये कोचिंग ज्वाइन किए थे तो उस समय इनकी कंडीशन क्या थी, इन्होंने बता दिया। आज ये कंडीशन हो गई, जिस सब्जेक्ट को लेकर के ये पूरी तरीके से डरते थे वो सब्जेक्ट इनका था मैथ। मैथ इनको काटने दौड़ती थी, मैथ को ये छूते नहीं थे, मैथ का कोई वर्क करना इनको पसंद नहीं था। आज ये बच्चा मैथ में फुल मार्क्स ला रहा है। आज बोले तो 10 सितंबर 2024, 10 सितंबर 2024 को ये मेरे साथ खड़े हैं। 9th में इन्होंने ज्वाइन किया था, इसमें 11th में हैं। इन्होंने देखो, सबसे पहली चीज़ होती है कि टीचर पहले गाइड करे, लेकिन आपको पेशेंस रखना होता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है और आप यहाँ पे टाइम नहीं देना चाहते हैं तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, मैं ये इस बात की तुम्हें गारंटी देता हूँ कि आप चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इन तीनों में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, मेरे साथ रहिए, हम आपको फुल मार्क्स दिलाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हम आपका माइंड सेट चेंज करते हैं, तब उसके बाद आपके साथ हम वर्क करते हैं। जैसे जब कोई भी बच्चा मेरे पास आता है तो हम बाइक का एग्जांपल देते हैं। जैसे बाइक पंचर हो आपकी, बच्चे का कॉन्फिडेंस लो है, इंटरेस्ट लो है, तो सबसे पहले आपकी बाइक पंचर होगी तो आप क्या ठीक करोगे? पहले ये चेक करोगे कि पंचर है या वॉल बॉडी लीक कर रही है, किस वजह से हवा निकल गई है, तो कॉन्फिडेंस को ठीक किया जाता है। वैसे ही आपकी गाड़ी में अगर फ्यूल भी नहीं है, मतलब बच्चे को मैथ के जो सिंप्लीफिकेशन के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, वो भी नहीं पता है, सिंप्लीफिकेशन करने में बहुत टाइम लगता है, तो वो सारी चीज़ें, वो फ्यूल डालने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। उसके साथ साथ आगे बात करिए तो आपकी गाड़ी का एक्सीलेटर, मतलब आप स्पीड में काम ही नहीं कर पा रहे हो। जितनी देर में 10 क्वेश्चन होना चाहिए उतनी देर में तुम्हारा 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मुश्किल से सॉल्व हो रहा है। आपका एक्सीलेटर भी वीक है, मतलब आप स्पीड अप नहीं कर पा रहे हो। ब्रेक भी आप में नहीं है, ब्रेक भी नहीं होने का मतलब आप कहीं इधर भग रहे हो, कहीं उधर भग रहे हो, बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है। तो सारी चीज़ों को ठीक करना, मन के भटकाव को ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग होती हैं। और इस बच्चे ने 9th में ज्वाइन किया, ये इनको जैसी गाइडेंस मिली ये करते गए। ये पगलाते हैं, मेरे यहाँ बच्चा पगलाता है, हमेशा पगलाता है। क्यों? क्योंकि जब वो आता है तो बिल्कुल किसी लायक नहीं होता है, और जब 2 से 3 साल में उसको थोड़ा सा आने लगता है तो उनके अंदर पागलपन सवार होता है। किस टाइप का? कि अब जो है हम काबिल हो गए हैं, हमारे अंदर एबिलिटी आ गई है, अब हमें कहीं ऊंची उड़ान भरनी चाहिए। आप जिस भी जगह ऊंची उड़ान भरने जाओगे, बड़े ब्रांड के पास जाओगे, चाहे आकाश जाओ, चाहे एलन जाओ, चाहे आप रेजोनेंस जाओ, चाहे पीडब्ल्यू जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ पर एक बच्चे, 2 बच्चे, 10, 20, 30, 50, 100 नहीं है, वहाँ 400, 500 बच्चे की भीड़ है। उस भीड़ में आपका बच्चा पर्सनल अटेंशन नहीं पाएगा, पर्सनल सपोर्ट उसको टीचर नहीं दे सकता है। वहाँ पर आपका बच्चा पर्सनली डाउट जा कर के नहीं पूछ सकता है। वहाँ पर आपके बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती है। क्यों? क्योंकि बच्चों की 3 कैटेगरी होती है। एक बच्चा होता है जो टीचर चाहे पूछे ना पूछे खुद चिल्ला करके पूछता है, सर मुझे मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरा डाउट सॉल्व कराइए। एक बच्चा होता है मन हुआ तो डाउट पूछ लिया, मन हुआ तो नहीं पूछा। और तीसरी कैटेगरी बच्चे की होती है, जब आप उसके पास पहुँचते हो तब बच्चा जा करके डाउट पूछता है। आपका बच्चा किस कैटेगरी में आता है ये तो आपको पता नहीं है। वो आप कहते हो साई बच्चा है, ये पूछना ही नहीं चाहता है, शर्माता है, इसके अंदर घबराहट होती है, तो ऐसी प्रॉब्लम है। तो अब ऐसे केस में आप चाहे जहाँ पर जाओगे उस भीड़ में आपका बच्चा केवल आम पब्लिक की भीड़ बन करके रह जाएगा। वहाँ पर पर्सनल अटैच और पर्सनल रियल टच कोई आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे जैसे इंस्टीट्यूट के पास अगर आप आते हैं तो हम लोगों के पास बिल्कुल 25 से 30 बच्चों की एक छोटी सी बैच होती है। 25 से 30 बच्चों में हम लोग एक एक बच्चे को इंडिविजुअली टच करते हैं, नहीं होता है। हाँ, एक एक लोगों की कॉपियों को डेली चेक करना, वेरीफाई करना और सारी चीज़ों पे फोकस करना, इम्प्लीमेंट कराना, ये सारा काम हम लोग डेली कराते हैं।
तो आप अगर अपने बच्चों को रियल में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए शिखर एकेडमी बेस्ट प्लेस है। और आप अर्जुनगंज के अगर आसपास रहते हैं तो आपके लिए इससे सुनहरा मौका कुछ और हो ही नहीं सकता। अगर आप भी परेशान हैं कि आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ करके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, स्कूल से भी बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, या कहीं किसी दूसरी जगह भी वो पढ़ तो रहा है लेकिन उसको डायरेक्ट पर्सनल अटेंशन नहीं मिल रहा है, उसके डाउट क्लियरिंग 100% नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अगर परेशान हैं अपने बच्चे के मार्क्स को लेकर के, परसेंटेज को लेकर के कि वो पढ़ता तो है लेकिन उसके अच्छे परसेंटाइल नहीं बन रहे हैं, तो ये शिखर एकेडमी आपके लिए बेस्ट प्लेस है। आप यहाँ आ सकते हैं और इनकी तरीके से आपका भी बच्चा फुल में फुल लाएगा। मैंने एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितने टेस्टिमोनियल आप लोगों के सामने रख दिए हैं। ये केवल इकलौते नहीं हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे इनके जैसे बच्चे हैं जिनके अब फुल में फुल मार्क्स आने शुरू हो गए हैं। लेकिन इन्होंने कोई 1 साल पहले ज्वाइन किया था, कोई 2 साल पहले ज्वाइन किया था, कोई 3 साल पहले ज्वाइन किया था। ठीक है, आप भी चाहते हैं आपका बच्चा फुल में फुल मार्क्स लाए, तो आप बिना सोचे समझे आप आंख बंद करके शिखर एकेडमी पहुंच सकते हैं।